यहाँ रोज पिलाए जाते। ये ज्ञानी संत महात्मा सब छे थे, जे दुनिया के चिन्हरखिन, जे जीवन के पहचान रखी, वो भगवान से नित्य प्रार्थना करी थे कि प्रभु हमरा इस दुनिया में दोबारा नहीं बैठे, हम दोबारा इस दुनिया में नहीं आवे चाहे छी। इस दुनिया में रही के देखलिए सुरनर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। इस संसार में सब एक दूसरे से जो प्रेम करिए वो स्वार्थ बस, जता स्वार्थ समाप्त है प्रेम समाप्त है। एक परमात्मा के प्रेम है, अहित की प्रेम, अहितु का प्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्ध है। तो भगवान सदित हम लोगों की प्रार्थना करवा चाहिए, प्रभु हम तो पापी थी, अहा तो बड़ा कृपा कर मनुष्य बना के बैठनो, गधा कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा नहीं बनोनो, मिथिला सन के पावन धरती पर जन्म देनो, जियो के सबका साधन दो देनो, हवा पानी धरती आकाश सब कुछ देनो। तई के बादो हमरा सब भजन नहीं पाला, जे अहा के आदेश से पालन नहीं कर सकनो। गद्दार छी, जे आदमी अपना के बड़ ईमानदार बुझे छे, जो एक नंबर के मूर्ख है या अहंकारी है। इस संसार में सब बेईमान है, सब कोनो न कोनो रूप में बेईमानी कर रहे हैं। हे बांके बिहारी, इस दुनिया में दोबारा नहीं बैठावे ते कृपा करू से तखने है जहां हमरा शरण में लिया, हमरा भक्ति दिया और अंत में अहा के नाम स्मरण होइत रहे। तो बांके बिहारी हमें देना सहारा, इसलिए सहारा देना, ऐसे सहारा देना कि कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मेला में बच्चा सब घूमा जाए ने गार्जियन के संगे, तो छोट बच्चा अंगूर पकड़ ली है, अब मैं रहे संग में तो मैं के आंचर पकड़ लेला, आंचर के दामन कही, भीड़ भाड़ में धक्कम धुक्का भेल, अंगूर छूट गेल, आंचर छूट गेल, बच्चा हेरा गए। अब कमिटी वाला सबके सूचना दे जाए बच्चा खो गया है, इतने साल का बच्चा है, लड़का है लड़की है, किन्हीं को मिले तो कृपया कार्यालय के पास पहुंचा देंगे, मंच के पास पहुंचा देंगे। ऐसे ही दुनिया में दामन छूट गया है बांके बिहारी, तेरा दामन छूटा, तेरा सहारा छूटा, तुमसे नाता टूटा। इस दुनिया के मेला में हम भटक गए हैं, अब कोई सहारा नहीं मिल रहा है। एक गुरु ही ऐसे कार्यालय है, एक सत्संग ही ऐसा कार्यालय है जहां जाने के बाद घोषणा की जाती है, चलो बांके बिहारी के पास भागवत कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से तुझे बांके बिहारी का दामन पकड़ा देते हैं, तुम्हें बांके बिहारी का सहारा मिल जाएगा, तुम बांके बिहारी के पास वापस चले जाओ। भजन के बाद चलब हम सब ब्रजलीला में, क्या भगवान के ब्रजमंडल के 84 कोष के ब्रजमंडल में ये सुंदर लीला खेला, जो सब कुछ नीके माखन चोरी गोद छारण ग्वाल वाल के संग खेल सब बढ़िया लीला है। तो किस लीला हम सब काली के कथा में श्रवण करो, जो बाकी से आई की कथा में श्रवण करो, बांके बिहारी हमें देना सहारा। हेलो 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 हेलो, श्री राधे, हेलो हेलो हेलो, श्री राधे राधे, श्री राधे, हेलो हेलो हेलो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना
दामन तुम्हारा बांके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा बांके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा बांके बिहारी। जय हो। तेरे शिवा दिल में समाए न कोई तेरे शिवा दिल में समाए न कोई लगन का ये दीपक बुझाए न कोई लगन का ये दीपक बुझाए न कोई कोई मेरी कश्ती तो ही है किनारा कोई मेरी कश्ती तो ही है किनारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा बांके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा बांके बिहारी। जय हो। और तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। और तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा बांके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा बांके बिहारी।
में आया, मोल भी खोया और ब्याज भी गवाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मोल भी खोया और ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी। श्री राधे। हेलो। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया। दुनिया में आना अपने हाथ की बात नहीं है। वो तुम आगे तुम जहां फेंक दो, जिस क्यारी में, जिस खेत में, जिस देश में, जिस भेष में भेज दो। लेकिन हम लोगों ने गद्दारी की कि मूल भी खोया और ब्याज भी कमाया। हमारा लोग कहें ना, ब्याज तो गेबे क्या, मूलो धन गायब हो गए। अरे मनुष्य बना के भगवान बैठेला, ये तो प्रयास करो पड़त ना जे अगला जन्म कम से कम मनुष्य में हुआ। गोलोक प्राप्त नहीं हुआ है, साकेत प्राप्त नहीं हुआ है, शक्ति लोक प्राप्त नहीं हुआ है, शिवलोक प्राप्त नहीं हुआ है, स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। कम से कम मनुष्य तो बनो कि फिर गधा कुत्ता कीड़ा मकोड़ा में जाए 84 लाख में चक्कर लगाओ। लेकिन हिसाब किताब तो कहीं ना बुझना चाहिए कि मूल भी खोया ब्याज भी कमाया। इसलिए क्योंकि हम लोग अपने कर्तव्य से पीछे हटे। जो गलत था उसे पकड़ लिया, जो सही था उसे छोड़ दिया। दुनिया की एक भी चीज सही नहीं है जिसे हम कस के पकड़े हुए हैं। आज है कल नहीं है। एक राजा के 3टा लड़का, बुढ़ापा अल तो राजा के चिंता भले जे राजबाट केकरा सौंपू, तीनों में के योग्य है। बड़का छोटका बिचला से बात नहीं है, जे योग्य है तकरा सौंपो। चाहे बड़का योग हो या चाहे छोटका योग हो। राजा तीनों लड़का के बजाकर 5-5 किलो गेहूं के बीज दिल गए। हम कना पे हाँ चढ़ा दी जहां तक हाथ पड़े। भगवान के पैरों पर फूल चढ़े, पैरों पर धर। भगवान के माथा पूजा से ज्यादा महत्व पैर पूजा के पाद पूजन हो। बुझलिए ने एगो संसारिक और संसारिक बात है। तो साहित्य जगत में नायक नायिका के वर्णन हो। एगो नखशिख वर्णन, एगो शिखनख वर्णन। नीचा से ऊपर तक वर्णन भेल नखशिख कहा। पैर के नौ से लग माथा तक।
ये भगवान के वर्णन है। चरणार बिंदु से लेकर मुखार बिंदु तक। तो तीनों लड़का के राजा 5-5 किलो गेहूं के बीज दिलक। कहलक हम 6 महीना ले जा रहल छी बाहर, वापस आयब तो हमरा ई बीज वापस चाहिए। राजा चल गेल प्रवास में। बड़का लड़का गेहूं के बंद क कपड़ा में बांध के अलमीरा में रख दिल। मझिला लड़का बीज बेच के रुपया बैंक में धो दिलक। प्रसाद से कि तुलसी पात से? तो मझिला लड़का गेहूं बीज बेच कर बैंक में रुपया जमा कलक। जो पिताजी एता तो खरीद के दे देवा। और छोटका लड़का उस बीज के खेत में बाव कर दिला। 6 महीना के बाद राजा यार तीनों लड़का के बजा के कल के गेहूं के बीज वापस करो। बड़का अलमीरा से बीज निकाल के तो सौरल निकल रही, सब सड़ी गई 6 महीना। मझिला पाई लेकर गए बाजार में खरीदे तो बीजे नहीं भेटले। आ छोटका जो 5 कट्ठा में बाव केने रहे, 5 किलो बीज के 2 कट्ठा में वो 5 मन गेहूं ओकरा उपज रही। वो पिताजी के 5 किलो के बदला 2 क्विंटल गेहूं दिल के। पिताजी छोटका लड़का के उत्तराधिकार सोबन के, राजपाट सोबन के, जो यह राज के बढ़ा सके चला सके, बाकी तो सब बुरा दे। माता पिता वही संतान के बेसी लाइक करी छथि जे संतान राजपाट के बढ़ावे छे। पैतृक संपत्ति के बढ़ेलक, ओमे ऐड केलक। आज बेच बिकिन के खा के बाप दादा के पुरुषार्थ के, बाप दादा के अर्जन के, बाप दादा के संस्कार के ओहन संतान के माय बाप कखनो लायक नहीं करी छथिन। ओकरा नकारने रही छथिन, दुटकारने रही छथिन। अहिना जगत पिता हमरा लोगन के संसार में बैठेला है। कहाँ जाओ कुछ मूल या ब्याज कमा के आओ। हम अहाँ केहन छी आत्मघाती, ब्याज तो बातें छोड़ू, मूलो समाप्त, गेहूं के बीजो सड़ा दिली अलमीरा में बंद कऽ के। इस सुंदर शरीर के भजन में नहीं लगा कर, सेवा में नहीं लगा कर, परमार्थ में नहीं लगा कर, साधु संत की सेवा में नहीं लगा कर, कैसे लूट असरफी या कोयला पर थप्पा। राम नाम के हीरा मोती जो संसार में बरसई है, जो बिना पाई के भेटैया, सब जगह भेटैया, सबके भेटैया, सबसे सुलभ है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। से बड़ा कटाउन लगैया, जहर लगैया। जब मुंह से भगवान के नाम निकलक चाही से नहीं निकलैया, वही मुंह से गाय निकलैया, वही मुंह से आवाज निकलैया। जब मुंह में भगवान के प्रसाद जाके चाही वही मुंह में माछक कुटिया डाले में बड़ मन लगैया, दारू डाले में बड़ मन लगैया। तो गलत ईंधन डालवे तो मशीन खराब है ना। भगवान इंसान के ज्ञान दर्खिन है, विवेक दर्खिन है, उसके बाद शास्त्र दर्खिन है, उसके बाद संत महात्मा गुरुजन के रूप में प्रकट भगड़खिन। मार्ग बतावा के लिए, सही रास्ता पकड़ावा के लिए। तो हम कनी सोचू, कनी विचारू। इस समय बेर बेर नहीं भेटा। अजय बीत गेल से बीतिए, बीती ताहि बिसारिए, आगे की सुधले। बीतल समय आयुर्गच्छति पश्यताम प्रतिदिनम,
कपिल मुनि माता देवभूति के उपदेश देखिए। आयुर्गच्छति पश्यतां प्रतिदिनं जाति जरं यौवनं प्रत्यायाति पुनर्गता न दिवसः कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मी तो यतरंग भंग चपला विद्युच्चलं जीवनम् तस्मान् मां शरणागतं शरणद तुम रक्ष रक्षाधुना। देखते देखते आयु बीतल जा रहा है। बालापन से बुढ़ापापन में आ गए। जे समय बीत गए वापस आए, लाखों करोड़ों खर्चा करके उस समय के वापस आ सके छिए। प्रत्यायात पुनर्गता न दिवसा कालो जगत भक्ष कह। सारा संसार काल के गाल में जा रहा है। कबीरा गलबन कीजिए काल गहे करकेश न जाने कित मारी है क्या घर क्या परदेश। वो काल कहीं भी मार सकता है। वो एक्सीडेंट करा दे, वो सांप बन के काट ले, वो बीमारी पकड़ बन के कहीं उठा ले, कुछ भी कर सकता है। उसके अनंत रूप हैं, अनेकों रूप हैं जो किसी को पता नहीं लगता है। गरुड़ जी देखलखिन एक दृश्य देखलखिन। भगवान के वाहन छतन गरुड़ जी बड़ा शक्तिशाली हलो। बड़े करी के और आवाज बढ़े न रहो। एगो साढ़ मकई खाइत रहे तो खेत वाला गले रोमा तो साढ़ ओकरा उठा के पटक के मार दिल। वो कल के मेरा नाम काल है, मैं ऐसे ही जिसको जिस रूप में लिखा हुआ है मैं वही रूप धारण करके मारता हूं। गरुड़ जी कहलकिन कि अब तुम्हारा निशाना कहाँ है? काल करके एक कबूतर को मारूंगा बिल्ली बन के। किस कबूतर को मारोगे बता दे। लेकिन कल उसे 12 बजे दिन में हम मारे। उसका समय 12 बजे पूरा हो रहा। गरुड़ जी कहलकिन काल के चैलेंज के तो कबूतर को मैं बचाऊंगा और कबूतर को मारने के लिए तुमको हमसे लड़ना पड़ेगा। काल कहलकिन हम लड़ते नहीं है किसी से, न हमसे कोई लड़ सकता है, लेकिन मैं अपना काम अपने हिसाब से करता हूं। ठीक है तो हम कबूतर को बचाएंगे और काल कहलकिन हम कबूतर को मारेंगे। गरुड़ जी कबूतर के उठा कर लगला हिमालय में जाके एगो गुफा में छिपा देते। जो काल केना पहुंचता ही ना। गरुड़ जी ये कलुका 12 बजे के समय रहे, उस समय से गरुड़ जी पहुंचलखिन। वही कबूतर के देखा करे तो कबूतर के पैंख तैंख नोचाल सबटा ओकरा खा पी के बराबर केने आ बिलाड़ बगले में पड़ रहे। वह बिलाड़ कबूतर के मार के खा कर पड़ल है। गरुड़ जी के बड़ा आश्चर्य होले। हम तो नुका के रख दिए तो बिलाड़ हंस लगले। बिलाड़ कह के मैं ही काल हूं। तुम जब कबूतर को यहाँ छिपाए थे ना, हम उससे पहले आके यहाँ बैठे। हमसे कोई छिपा नहीं सकता और जिसका समय पूरा होता है मैं उसे उठा लेता हूं। कोई नहीं बता सकता एक परमात्मा को छोड़। नान्यत् तदभयम् पश्ये यत्र मृत्युः परस्पर। मृत्यु से बचाने वाला एक परमात्मा ही हो सकता है, क्योंकि परमात्मा काल के भी काल महाकाल हैं। बाकी हमसे कोई नहीं मिल सकता है। महा जे समय बीत गए लोग चिंता छोड़ू। जतबे बाकी है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 6 महीना उतबे के पकड़ू। जना परीक्षित के 7 दिन समय भेट रहे। ऋषि सांप दक्षिण की 7वां दिन सांप कटला मरल तो तुरंत भागवत कथा में बेच गए। दुनियादारी सब छोड़ देलखी। कोई बुढ़िया जगह नहीं जो बिला वो बाछी झाड़ू चिबेने जाइए। मरहो काल में बेतरियो काल में झाड़ुए पर ध्यान चले ध्यान नहीं।
अहाँ मर जेबै तैयो दुनिया चलते, राजपाट धिया पुता के हेबे करते। अहाँ अपन काज तो कऽ लिअ, भजन तो कऽ लिअ, भगवान से प्रेम तो कऽ लिअ। दुनिया में जे ममता शक्ति है करे के की छै? तीर्थ वृंदावन अयोध्या जाके छै, माला लऽ के भरि दिन बैसल रहक छै, मंदिर में जाके छै। भागवत में इहो सब वर्णन नहीं छै। एकेटा चीज करक छै, जे प्रेम, जे माया, जे ममता संसार से ओकरा भगवान में उलट दियो। भगवान से प्रेम करू, भगवान में ममता करो। दू प्रकार के लोग इस संसार में, एगो सूतल है, एगो जागल है। जागल ओकरा कहबै जे संसार के सब काज करैत भगवान के नहीं बिसरैया, उनका निश्चित याद करे। केना याद करैया? यो फौजी साहब कुमारी कन्या केकरो नहीं याद करे छे। आ जन कन्या के बियाह, लड़की के बियाह हो जाए छे, सासुर जाए छे, वो सासुओं के सेवा कलक, ससुरों के सेवा कलक, परिवार के जो सदस्य तकरो सेवा कलक। लेकिन वो दुल्हीन अपना दुल्हा के नहीं ककरो बिसरे छे। सबके सेवा करके अपन दुल्हा के याद रखे छे कि हमर पति के छे। यह तो भागवत धर्म छे कि संसार के सब काज करैत रहो, लेकिन अपन जे दुल्हा छे परम पिता परमेश्वर, गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम एव देहिना। कन्हैया गोपियों के पति छथिन, सबके पति छथिन, परम पति छथिन। उनका नहीं बिसरी, सब काज करैत में से भेल जागल। कहवा के तात्पर्य भेल, अब ई सब बेसी खोल के बुझावा के हमरा क्षमता नहीं है। हम एक बात के क्या बेर समझाबै छी, मैथिली भाषा में समझा रहल छी कि दुनिया के सब काज करैत भगवान के नहीं बिसरी, एहन आदमी भेल जागल। आज भगवान के सोलहन्नी बिसर के सोलहन्नी दुनिया में लपटाल है, एहन व्यक्ति भेल सूतल। अब हम अहाँ सोचू कि सूतल छी कि जागल छी। जागल छी तो बड़ नीक गप, सावधान रहू। सूता हो, भगवान में लाग जाओ, ममता मोह कम करू। वहां नहीं हो कम करबे तो अहाँ के कम हो जाए। जखने शरीर खसत तो सौगत बुढ़वा में, ई बुढ़वा जल्दी मरा, बुढ़िया जल्दी मरा, जल्दी एक क्रियाक्रम कर निश्चिंत हो जाए। तो सब तो अहाँ के छोड़िए देते अंत में। अंत तो ही तजेंगे बामर, तू न तजे अभी दे, मन पछतई है अवसर भी। उठ जाग मुसाफिर, हेलो हेलो, टोन बढ़ो ना बाजा मेरी। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। मुसाफिर भोर भयो, रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो सोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो सोवत है, जो जागत है वो पावत है। जय हो।
प्रभु का तो ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीत नहीं प्रभु जागत सोवत है। यह प्रीति करने की रीत नहीं प्रभु जागत है तू सोवत है। मुसाफिर मोर भयो मैंने कहा जो सोवत है। जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अब कर लो। जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अब कर लो। जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अब कर लो। जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अब कर लो। जब चिड़िया ने सब खेत चुगी, जब चिड़िया ने सब खेत चुगी फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़िया ने सब खेत चुगी फिर पछताए क्या होवत है। जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन जहानो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो होवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जगत है सो भावत है। जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। जय जय श्री राम। का वर्षा जब कृषि सुखानी और समय बीत पुनि का पछतानी। जो कल करना है आज करो, ये नीति है। और आजकल नीति की बगले जो आज करना है कल करो, जो कल करना है परसों। चिंता अधिक क्यों करता है, जीना है अभी वर्षों। मतलब 24 घंटा के दिन रात हुई छे ने, तो 24 घंटा के विचार करूं कि हमार समय बर्बाद कहाँ भो रहा। गप सप में जा रहा है, चुगली चौपाटी में जा रहा है, झगड़ा धन में जा रहा है, कि अधलाह काज कर्म में जा रहा है, या भगवान के ध्यान करो में, भगवान के नाम लेवा में, सत्संग करो में जा रहा है। समय के पकड़ ले भाई सब चीज ठीक हो जाए। खाली समय के दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो रात में ये सूता जाओ, इस सदाचार के मूल मंत्र से कि रात में ये सूता जाओ तो कम से कम 5 मिनट अहाँ अपन विषय में सोचो। प्रत्यहम प्रतिवेक्षेत नरश्चरितमात्मन किन्नु में पशुभी तुल्यम किन्नु सदपुरुषे। चाणक्य जी कहते हैं कि प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य की सोचना चाहिए अपना विषय में कम से कम 5 मिनट, जो हम दिन भर बुरा केनौ कि नीक केनौ, अतलाह के केकरो कह के जरूरी नहीं छे। सदाम ही संदेह पदेशु वस्तुसो प्रमाणमंतः करणम प्रवृत्ति। अहाँ के अंतःकरण साक्षी दे
केकरो लोग तामस में झगड़ा कर ले छे, लाठी मार दे छे, गाल पढ़ दे छे, लेकिन बाद में ओकरा अपना अफसोस होई छे कि हम बेकार गाल पढ़ दी। अपने अंतःकरण जवाब दे छे कि हम बुरा कर। तो रात में बिस्तर पर जाओ तो 2-4 मिनट तो सोचियो ने हम की सब केनो, अधलाह केनो कि निक केनो। बड़ कठिन बात तो नहीं छे, की करबे यो। पहिने यहाँ के सब ठीक कर चाहिए, अब लोग को उठेबे सब बूढ़ छथिन, वही का से चल जाओ, वही का से नहीं आए, वही का से चल जाओ। ई सब काज कथा से महीने कल जाए छे। जाग मुसाफिर भोर भई, ओई समय में सुतल रह, कथा शुरू होते तो सुरसार शुरू कर। तो अब 5 मिनट नींद आवा से पहले भगवान के नाम लो के सुतई छी कि नहीं सब आदमी कहू तो। सुता काल में 5 मिनट भगवान के नाम ले छियन बिस्तर पर, कि एक बुआ के बदला आधा किलो खा लेना हुआ, रजाई तर में घुसन हुआ, फोफ कटना ही शुरू कर देना। अरे रात में थोड़ो काल भगवान के नाम लइए के सूती, जो नाम लइत सुत रहना तो पूरा रात यहाँ की समाधि हो गई, निद्रा समाधि स्थिति। आ जखन नींद खोला तो सबसे पहले की करवा चाहिए? कहाँ गया रे, महिष निकाल, बरद निकाल, गाड़ी निकाल। सुइत उठ गई, सब बात नहीं करी। अपना सबके समाज में हम सब बच्चा रहिए तब तक तो देखलिए, बाद में भी चीज हट गए है कि पहले बूढ़ बुजुर्ग सब उठ कर भोरे उठ कर पढ़ाती गबी सके। मैं वो बहन सब पढ़ाती, हमरो सब के माँ गबी सके पढ़ाती सुने चाहिए। राखहु हो ब्रजराज लाज मौरी, राखहु हो ब्रजराज दुष्ट दुशासन चीरे खींचतो है। ई पराती लोग भोरे उठ के कभी कि भजी साहब बचपन में देखने लोग सब कभी आपका भोरे उठ कर चाय के दर्शन चाहिए सब कि पराती कतो गेल, भगवत नाम कतो गेल। जगला के बाद नियम है, की नियम है? तो सबसे पहले जो नींद खुला, जे बात नहीं मन से बाजक चाहे, मान लिया हाँ दोनों प्राणी सुतल छी एक बिस्तर पर, तो उठनौ तो फदर फदर कनिया बर नहीं करे लागो। अहाँ ने ओकरा टोक जो वहां के टोका, अहाँ उठ के आँख मूंद के भगवान के नाम लेबे। न कनिया बर के मुंह देखा, न बर कनिया के मुंह देखा, पहले भगवान के ध्यान। नींद खुला तो सबसे पहला काज भगवान के नाम लेबक चाहिए। तई के बादे दोनों टोका चाली करू। आ जागा के मंत्र है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आई हाथ में लक्ष्मी के वास है, सरस्वती के वास है, गोविंद के वास है। हाथ के दर्शन केनौ तो लक्ष्मी सरस्वती और भगवान के दर्शन हो गए। प्रभाते कर दर्शनम, तो भगवान के नाम ली, कर दर्शन करी, धरती माता के प्रणाम करी, फिर अगला काज में लग जाए। लेकिन आई गल प्रभाते कर दर्शनम के कर, प्रभाते कप दर्शनम, कप हाथ में आबि गेल, ने मुंह धोनौ, ने पानी पीनौ, ने धरती माता के गोड़ लगलियन जे दिन भर हिनका पर भला बुरा जे करबी माँ छथिन वसुंधरा देवी। आ सीधे चाय घटक लेना, प्रभाते कप दर्शनम। तो केना ने बीमार पड़, केना बुद्धि साफ है। तो हमारी आग्रह है, कल कथा के अंतिम दिन है, 8वां दिन है। पता नहीं बात हमारा क्या याद रह, दिमाग में रहत कि नहीं रहत, कि सूता जाए तो भगवान के नाम लइत सूती, और नींद खुला तो भगवान के नाम लइत जागी। 5 मिनट बैस कर नाम ली, ते के बाद दुनियादारी में लाई। जो एवं प्रकार से नियम पालन करा तो निश्चित बुद्धि साफ हो जाए।
भगवान में झुकाव हो जाए, दुश्मनी दुनिया में कम हो जाए, सबसे जो लड़ाई झगड़ा के बात हो जाए, दुश्मन अंदर में बैसल है, इसे दुनिया के दुश्मन बनावे छे। अंदर का दुश्मन समाप्त हो गए ना तो दुनिया में क्यों दुश्मन नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद हमार विशेष आग्रह संपूर्ण श्रद्धालु वर्ग से झोड़गांव निवासी से कि सब पूजा के सार, सब सदाचार के सार हम करना कि बिस्तर पर जाई तो नाम लईत सूती और जागी तो नाम लईत जागो। सबसे भोरे जरा गावा भी गीत तो भैरवी राग में गाओ। भैरवी राग भोर के छे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे निताई गौर हरि बोल। यदि भोर पहर में भगवान के नाम लई तो भेड़ विराग में एक सासू बहिए आगे जीवन सफल हो पूजा पाठ सफल हो गए ई मानव के शरीर सफल हो गए ई जग जाप की नवरात्रा सफल हो गए तीर्थ व्रत सब सफल जब तक भगवान के स्मरण करते एक सासू नहीं है वो दिव्य भाव नहीं बनत तब तक भटकला से कोनो लाभ नहीं है तै अपना दिल में अपना हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भाव जगाओ सत्संग भागवत कथा या काजे करी है कि जीवात्मा के परमात्मा के चरण में भाव उत्पन्न करी परमात्मा के चरण में बैठावे ज्यादा बुद्धि लगेला सकाल के कथा में सुनलिए कि ब्रह्मा जी अखिल भगवान के दर्शन करो वृंदावन और भगवान ग्वाल बाल के संग जुठा खाइत रहते जुठा खवाबित रहते भाव के बस प्रेम के बस परमात्मा तो कुछ कर ही सकते लेकिन ये सृष्टि करता ब्रह्मा है तिनकर बुद्धि चकरा गए ई भगवान के माया सुनकर बुद्धि मोहित हो गई ई केना भगवान भर सकै छै जे ग्वाल बाल के जूठ खाई छै जूठ खुआवे छै ई बात बुझबाक चाही कि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हूं जो जान नहीं भगवान के प्रेम से मतलब वो न जात न पात न औकात न रूप न रंग किछु नहीं देखे छै तो ब्रह्मा जी भगवान के परीक्षा ले बोलखिन गाय बछड़ा से छुड़ाकर और अंत में भगवान के सामने कि नौमी ध्यते प्रभतु से गदिदम बेलाय गुंजावतन से परिपिक्षिल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्मस्रजे मृदुपदे पशुभाजा श्यामं हिरण्यपरधिं वनमाल्यवरः धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसि विन्यस्तहस्तमितरे नधुना नमवजम् करणो पलालकगपो मुखाब्जहा अच्छा सुभावित ब्रह्मदेव कलकिन हे प्रभु अहाँ के माया बड़ा अद्भुत है सबके मोह लिया अहाँ के सुंदर स्वरूप जना कोनो नटुआ सुंदर मेकअप क और रंगमंच पर नृत्य करिए तहिना अहाँ नटवर बबुहसी प्रभु अहाँ समस्त प्रकृति के श्रृंगार समस्त प्रकृति के सौंदर्य के अपना में समेटने
आई नटवर रूप में कृष्ण और बलराम, गौर और श्याम आई वृंदावन के रंगमंच पर इतनी सुंदर लग रही थी कि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय जे अहाँ के माधुरी स्वरूप है प्रभु। हम नतमस्तक छी, हम क्षमा मंगे छी, हमारा अपराध के क्षमा करो। ब्रह्मदेव के मोह भंग करके भगवान अपन सुंदर लीला। वेद भगवान के 3टा भाग है। वेद जे अपौर से जे स्वयं ब्रह्म के स्वरूप वेद, वेद साक्षात नारायण। वेद के प्रथम भाग है कर्मकांड, दूसरा भाग है उपासना और तीसरा भाग है ज्ञान। लेकिन समाज में विकृति की आ गए जे कोई मंजिल के पावक के प्रथम सोपान प्रथम सीढ़ी कर्मकांड छे, दोसर सीढ़ी दोसर सोपान उपासना आई और तेसर सीढ़ी तेसर सोपान ज्ञान है। लेकिन हमारा सबके समाज में जो विद्वान पंडित सब छे, कर्मकांडी सब छे, उनका भगवत भक्ति सो या भजन से मतलब नहीं रही। वो केवल मंत्र पढ़ना बुझे छथिन जे हमर यह सबटा छै। हम बहुत जगह कथा करै छी और जतऽ जतऽ कर्मकांडी सब वाला पड़ गया, पूजा पाठ करो वाला, दक्षिणा लेवा वाला, कर्मकांड करो वाला सबके भागवत कथा से बड़ा चीड़ होइ छै। में बाधा डाल दी है। हम कतौ कर्मकांड करे वाला आचार्य सबके कथा में नहीं बैसे देखलिए, चाहे कथा तरफ जो मारे थे देखलिए, अहूठन शायद देखलिए, दोसरो ठाम शायद देखलिए। तो मंत्र पढ़ दिलन, दक्षिणा लो लेलन, ओतबे मतलब छै। ई कर्मकांड भगवान के पापा के पहिल सीढ़ी जैसे नहीं बुझी छै। ब्रह्मा जी यह बात काट की बात हम अपना तरफ से नहीं, शास्त्र में जो भागवत में वर्णन से कह रहे। ब्रह्मा जी कहते भगवान के मुकुंद भगवान के की प्रभु कि श्रेयः सुतिं भक्ति मुदस्यते विभो कृष्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यदस्थास्थूलतुषारविभाति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु जो केवल मंत्र पढ़ने में अपना समय बर्बाद करता है, केवल शास्त्र पढ़ने में समय बर्बाद करता है, वो उसी तरह का मूर्ख है जो कोई चावल पाने के लिए भूसा कूटना शुरू करे। भूसा कूटने वाले को चावल नहीं मिलेगा, धान कूटने वाले को चावल मिलेगा। केवल शास्त्र पढ़ना, केवल मंत्र पढ़ना, ये भूसा कूटने जैसा है। कर्मकांड भगवत प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है उपासना करना, भजन करना, और तीसरी सीढ़ी है ध्यान करना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश, हमारे समाज के कर्मकांडी सब भक्ति शास्त्र को अलग कर दिया। ये भक्ति शास्त्र है, उससे हमको लेना देना नहीं है। मैं बताऊं कि मेरे गांव में जब मैं शास्त्री में पढ़ रहा था, मेरे गांव में एक बहुत बड़े पंडित जी थे, अब है नहीं। तो एक जगह श्राद्ध स्थल में बैठे हुए थे, तो कहे कि श्राद्ध में महापात्र ने कहा मछली चाहिए। हमको भी कोई बुला के ले गया, मैं विद्यार्थी था, पंडित जी पद्धति लिए बैठे हुए थे। मैंने पंडित जी से पूछा, जबकि हमसे बहुत बड़े उनके लड़के नाती पोते सब थे। मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप यहाँ पंडित के रूप में बैठे हुए हैं, ये महापात्र मछली मांगता है, तो भागवत में स्पष्ट लिखा है 4थे स्कंद में कि 9 श्राद्धे आम समदद्यात्। श्राद्ध में आमिष का प्रयोग नहीं होना चाहिए कलयुग में।
दूसरे युग में होता होगा, जिस युग में मार करके जियाने की क्षमता थी उस समय की बात है। अभी तो भागवत में रोका है। तो पंडित जी कहे कि भागवत तो भक्ति शास्त्र है, मुक्ति दियावा वाला शास्त्र है, एक बात हम नहीं माने। 50 आदमी गांव के बैसल रहते, हम लोग सबके कहलिए जो पंडित जी के बात सुनिए, उनके कहते कि भक्ति मुक्ति दियावा वाला शास्त्र के बात नहीं माने छी। तो यो कर्ता पाचक के हमको चले जहाँ श्राद्ध कैला करे छी, आ के पिताजी जो गुजर गया है उनका मुक्ति दियावल की नरक में भेजले, तो मुक्ति दियावल तो पंडित जी के केला रखने छी नरक में भेजले। पंडित जी खिसिया गए, तिरमरा गए, कहलखिन कि भक्ति मुक्ति वाला शास्त्र हम बात नहीं माने छी। अहाँ जीवन में भक्ति मुक्ति के बात नहीं मानबे तो कथी के बात मानबे कहो। पूरा संसार में सब वही बात लहरान थी कि हमारा मुक्ति भ जाए, हमारा कल्याण भ जाए, आ वह बात अहाँ छाँट देवे तहन तो अहाँ के जीवन बेकार भ गेल। पंडित कोनो कथा थोड़े हो छथिन जे बड़का बड़का किताब पीठ पर लाद के कथा के आदत होइ छै भाट हो के। यदि ज्ञान नहीं भेल तो शास्त्र कथा वाला भार भ गेल। शास्त्र पढ़ के जब भगवान में भक्ति नहीं भेल, भगवान के स्मरण नहीं केना, वो भार भ गए। ब्रह्मा जी चाह करके भूसा कुटनाई भेल। तो मथुरा में अहिना रहती बहुत बड़ा क्षत्रिय ब्राह्मण सब कर्मकांडी सब। तो भगवान ग्वाल बाल के कहलखिन जे काल्हि हम सब दोपहर के भोजन ल के घर से नहीं जाए। सब दिन दोपहर के कलौ ल के जाय छथिन है, आज मना कर देलखिन जे क्यों नहीं ल के जाए। ग्वाल बाल कहलखिन जे भोजन लगते 12 बजे भूख लागत तो भोजन के इंतजाम होते हम कर ले। अब मथुरा के नजदीक चल गेलखिन गाय चराव। मथुरा में बहुत बड़ा यज्ञ होइत रहे। 12 बजे दिन भेले, ग्वाल बाल सब कह कन्हैया हमरा सबके चूहा कूद रहा पेट में, जल्दी भोजन के इंतजाम करू न। कहलखिन जाऊ न, बगले में मथुरा नगर है, बड़का बड़का विद्वान ब्राह्मण सब छथिन, वो यज्ञ करे छथिन, दान पुण्य करे छथिन, भोजनो बटाई छै, जाओ न, यज्ञ के समय भंडारा होइत रहे छै। ग्वाल बाल सब गेला यज्ञशाला में, कहलखिन हे विप्रदेव हम वृंदावन के रह वाला छी, हम वृंदावन के रहने वाले हैं, हम कन्हैया के मित्र हैं और कन्हैया ने हमें भोजन के लिए यहाँ भेजा है। आप तो यज्ञ कर रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, हमें भोजन दीजिए महाराज, आपकी जय हो। ब्राह्मण देवता सब कहलखिन भक्ता है कि नहीं हरमजादे सब कहीं का ग्वाला कहीं का यज्ञशाला में आ गया, भोजन मांगने आया है। कौन कन्हैया, किसका कन्हैया? बेचारा ग्वाल बाल से भागल। कन्हैया तो बुझे छलखिन दिया हो वाला छे। कन्हैया हंसी रहल छथिन। ग्वाला सब कहे छे कना कहाँ भेज दिया ब्रह्म राक्षस के पास, भोजन तो दूर की बात, अरे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ा सा, वो यज्ञ का काम बंद करके कहा भगो यहां से भगो। कन्हैया कहने लगे मित्रों घबराने की कोई बात नहीं है, मैं जानता था ऐसा ही होगा। चौकी कर्मकांड करते करते उनकी बुद्धि अग्नि में जो स्वाहा स्वाहा करते हैं तो उनकी बुद्धि भी स्वाहा हो गई। अब तुम जाओ माताओं के पास, महिला मंडल यज्ञशाला में जिधर बैठा होगा उधर चला जाए। फिर ग्वाल बाल सब जिधर महिला सब रहती तो ग्वाल बाल कहलखिन माताओं हम वृंदावन से आए हैं, हम कन्हैया के मित्र हैं, हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, माताएं हमें भोजन दीजिए। सब वहीं सब उठका आदर पूर्वक ग्वाल बाल के अपना अपना घर लग गए। वो तो कहिया से चाहे कि कन्हैया के दर्शन हो जाए, कन्हैया के चर्चा दिगंत में। अपना अपना घर लो जाकर सब ग्वाल बाल के सुंदर सुंदर भोजन करो। तत्रैका विधृतं नार्यं भगवन्तं यथा सुखम। में एक विधृता नाम के स्त्री रहती, वो जखने घर से भोजन लेवा गेलखिन
उनकर पति बाहर से चिटकिनी लगा दी। वो बेचारी छटपटा कर प्राण त्याग करके घरे। अब वही ब्राह्मणी के शरीर घर में पड़ल है, आत्मा भगवान के पास पहुंची। बाकी सब माता थार में सुंदर भोजन व्यंजन पकवान बनाकर अग्वाल बाल के कहती कि हम लोग खुद चल के कन्हैया को अपने हाथ से भोजन कराएंगे। सब माता भोजन लग बिला भेजे। पंडित जी सब जगह शाला में देखलखिन अपन अपन कन्या के जाए थारी में लोग कहलखिन खबरदार जो एक कदम आगे बढ़ाई तो आई ब्राह्मणियों सब संकल्पे केने चले जाए जे भौजते लेकिन जेबे कर। सब करके हम लोग जाएंगे कन्हैया का दर्शन करने जा रहे हैं। अरे तेरी बुद्धि मारी गई है, वो ग्वाला है, ग्वाला का दर्शन करने जाएगी। माता सब कहती नहीं नहीं, वो ग्वाला नहीं, वो जगत का प्रतिपाला है, आज हम उनका दर्शन करेंगे। तो सौ ब्राह्मण कहती जो यदि जाओगी तो लौट के घर में मत आना, समझ लो तलाक हो गया। माता सब कहती ये तलाक हो जाए मंजूर है, लेकिन कन्हैया का दर्शन अवश्य करेंगे। सब चली गई। कृष्ण बलराम के पास पहुंचलखिन। कृष्ण बलराम दोनों एक दूसरे के कन्हा पर हाथ देने, फूल के गुच्छा नचावे, बंसी बजावे। सब माता भगवान के सामने हाथ जोड़कर कि चूत प्रबाल वर हस्तव गोत्पलाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशम मध्ये विरेज तुरलाम पशुपाल गोच्छा रंगे यथा नटभरौ क्वच श्याम हिरण्य परिधिम वनमाल्यवरः धातु प्रवाल नटवेशवरुव्रतांसि विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमवधम् करणोत्पलालक कपोलमुखाः। हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हे नंदनंदन, कितना सुंदर आपका ये प्यारा स्वरूप है। आप श्यामली सूरत, आपकी मोहनी मूरत देखकर मेरा जीवन सफल हो गया, धन हो गया है। श्याम सुंदर, हम तो अपने पति का विरोध करके आपके पास आए हैं, और हमारे पति डंडा लेकर बैठे हैं हमारे स्वागत में। भगवान कहते हैं माताओं, त्रावद भयं द्रविणगे हसुसन्निमित्तम् शोकस्पृहा परिभवो विपुलाश्चलो। माता से गर्जिन कन्हैया, हम तो अपने पति से तलाक लेके आए हैं और हमारे पति डंडा लेकर बैठे हैं। श्याम सुंदर कहते हैं शाम हो गई, अपने अपने घर जाइए, अब हम भी बटला बन जाएंगे। माताएं कहती नहीं नहीं, हम नहीं यही जाएंगे। हो रहा तो हवा न तुम हमारे पति घर में हमें नहीं प्रवेश करने देंगे। कन्हैया, दुनिया छोड़कर तेरे पास आई हूं, तुम हमारे थे प्रभु जी। हेलो, फटाफट बोले बांके बिहारी लाल की जय। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो
तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। जय हो। तुम छोर सुन नंद दुलारे, कोई नमीत हमारे। तुम छोर सुन नंद दुलारे, कोई नमीत हमारे। किसके द्वारे जाय पुकारो, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाय पुकारो, और न कोई सहारे। अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। जय हो। तेरे कारण सब जग छोरा, तुम संग नाता जोरा। तेरे कारण सब जग छोरा, तुमसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रेम की रीत निभालो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम।
तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। जय जय श्री राधे। सब माता करके प्रभु हमर पति तो सब गुस्सा में छे, क्रोध में छे, हम अब केना जाब। हम तो दुनिया के आशा छोड़ कर तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। और एक बार बस प्रेम से कह दो प्रभु कि तू मेरा मैं था। भगवान कहती माताओं, संसार में तभी तक डरने की जरूरत है जब तक ये जीव मेरी शरण में नहीं आ गया। जब मेरी शरणागत हो गया हो तो फिर दुनिया में उसके ऊपर कोई क्रोध नहीं कर सकता है। आपको लगता है कि आपके पति बड़े क्रोध में हैं, लेकिन आपके पति क्रोध में नहीं है। आपके पति के दिमाग में जो कर्मकांड का भूत सवार था वो सब दूर हो गया। भले की जखन भगवान ई माता सब पर कृपा करके तो यज्ञशाला में जते पंडित जी सब स्वाहा स्वाहा रहित करित रहतीन भगवती भगवान के प्रेरणा से, सबके मन में यही बात के अब सोच हुआ लगे। और ब्राह्मण सब कह लगन कि दीर्घ नृजन्म त्रिविध विद्या, यह शब्द से भागवत के कोई कर्मकांडी ब्राह्मण सबके कि दीर्घ नृजन्म त्रिविध विद्याम दीर्घ व्रतम धृग्य बहुज्ञताम। हम ब्राह्मण में जन्म लेना से बेकार है, हम बड़ा ज्ञानी चीज से बेकार है, हम बड़ा व्यवहार कुशल से प्रतिष्ठित चीज से बेकार है। विमुखा इत्व अधोक्षजे। कर्मकांड के तात्पर्य से परमात्मा के जानव से परमात्मा मथुरा के किनारे एला गया चरावे। हम शास्त्र पुराण पढ़ला के बादो कोई परमात्मा के नहीं जान कोई परमात्मा के नहीं जान सकना। हमरा धिक्कार है, हमरा धिक्कार है, हमरा धिक्कार है। संसार में वही मनुष्य के धिक्कार है जे भगवान से जुड़ल नहीं है। संगीत के 3 भाग होते हैं। संगीत मतलब नृत्य, गायन और वादन, गेनाई, बजेनाई और नचनाई, तीनों संगीत के अंग है। तो बादी अंत में तबला कठिन मानल गया और तबला के पहिल बोल छै तांधिक तांधिक तांधिक। इस संस्कृत शब्द से तबला कोई व्यक्ति के धिक्कार दै छै जे व्यक्ति अपन वाणी भगवान के भजन में नहीं खर्च क सांसारिक गीत नाद में खर्च करिए। तांधिक तांधिक संगीत के तात्पर्य है कि सत्य प्रीति करो राग। भजन ओकर नाम है जे परमात्मा से प्रेम उत्पन्न कर दिया तेकर नाम भजन है। और आई कल जो नया स्टाइल वाला चल रही है, ये गणेश के पप्पा गणेश के मम्मी पाभरसा भांग पिसाई ना तो पार्वती जवाब दे छथिन हे गणेश के पप्पा हमसे भंगिया पिसाई ना। ये मम्मी पापा महादेव के परिवार में घुस गए। भक्ति भाव भजन नहीं मिले क्या द्वारे सब ब्राह्मण अपना अपना पत्नी के स्वागत करके फूल माला पहन और हाथ जोड़ के कहखिन की देवी अहा सब धन्य छी, शास्त्र पढ़नौ हम सब आप बुझलिए। अहा सब हम तो स्वाहा स्वाहा करते रहिए न, लेकिन अहा साक्षात ब्रह्म के कन्हैया के दर्शन करे न। भगवान एहि लीला के माध्यम से मथुरा के जते कर्मकांडी ब्राह्मण रहथिन तकर अहंकार के दूर करखिन, ओकर मोह के
कर्मकांड के मतलब भगवान से अलग किछु नहीं है। वेदस्य सर्वे हमेव वेद्यम, समस्त वेद के वेद्य प्रतिपाद्य परमात्मा की जान। आई कन्हैया ग्वाल बाल के संग जमुना के किनारे रखिन गया चराव। विलोक्य दुष्नाम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभो, तस्या विशुद्धि मन विक्षण तम सर्पम उदवास। भगवान वृंदावन में आए हैं, ब्रजमंडल में सुंदर लीला करके अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं और भक्तों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसे दूर कर रहे हैं। तो जमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता है, 100 फन है कालिया नाग को, और 4 कोस तक जमुना जी का जल विषैला है। 4 कोस तक जमुना के किनारे एक पेड़ पौधा हरा भरा नहीं, न जाने कितने पशु पक्षी और मनुष्यों की जान कालिया नाग ले चुका। आज श्याम सुंदर ने सोचा कि कालिया नाग को जमुना से भगाना है, ब्रजवासियों का कष्ट दूर करना है। तो बाल बाल के संग लिखन गया चरावा, गया दूर चल रहा गेंद खेले लग रखे, और जानबूझ का मनसुखा के गेंद जमुना काली दह में फेंक दिलखिन भगवान। ग्वाल मंडली में एक मनसुखा छथिन, ये कन्हैया के बड़ा प्यारा छथिन। मनसुखा करके कन्हैया मेरी गेंद ला के दे दो, तुमने काली दह में गेंद फेंका है, काली दह में कोई जा नहीं सकता है, जो जाएगा जिंदा नहीं आएगा। कन्हैया कहते चलो घर दूसरी गेंद दे देंगे, हम कैसे गेंद लेने जाएंगे, काली नाग हमें मार डालेगा। मनसुखा कहते तुम मरो जियो हमसे, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो अपनी गेंद चाहिए। ये तो मजाक मजाक में बात चली चले। भगवान कदम के डाली पर चढ़ी चढ़िए, तम चंड विषवृत्य मवक्षते न दुष्टाम नदीम च खलु संजवनावतारः कृष्ण कदम अतरुहि ततोति तुंगम आस्फोट गाढ़ रसनो निपतत किशु। कोई कदम के गाछ पर चढ़कर टाल ठोक के चेबरी में छलांग मार दी। जब तक ग्वाल बाल गई थी कन्हैया कन्हैया मत जा, काली दह में मत जा, न जा, हमें गेंद नहीं चाहिए, नीचे आ जा, नीचे आ जा, तब तक श्याम सुंदर ने छलांग मार दिया। अब कन्हैया के वियोग में सारा गाय बछड़ा ग्वाल बाल सब मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। एक था बलराम जी जो भगवान की महिमा बुझे छथी, वो सबके समझा बुझा रहे थे। कालिया नाग आराम के नींद सूत रहे, खाला टाल रहे। अनेक ओकर पत्नी छे इच्छाधारी नागिन सब, वो नागिन सब करके अरे बालक तुम कैसे इस कुंड में आ गए, तुम इतनी सुंदर हो देखने में, मेरे पति तुझे मार डालेंगे, तुम चले जाओ यहाँ से, जान बचा के भाग जा। कन्हैया कहते हैं कि अरे नागिन मैं तो तेरे पति को ही जगाने आया हूँ, जगा दे अपने पति को। मैं देखना चाहता हूँ कि तेरे पति में कितना बल है। कालिया नाग की नींद खुली, अहंकारी कालिया नाग देखा बालक मेरे कुंड में निर्भीक होकर पानी को मथ रहा है, जैसे हाथी अपने सूंड से पानी उछालता है। एक बार लंबी सांस खींचा कालिया नाग और उसे कन्हैया को अपनी पूंछ में लपेट लिया। भगवान ने पहले शरीर को ढीला किया और बाद में अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। कालिया नाग की पूंछ ढीली पड़ी तो कालिया नाग फन से प्रहार करना शुरू किया। भगवान छलांग लगाकर कालिया नाग के मस्तक पर चले गए। एक सफन है कालिया नाग को। अब जो जो फन हो भगवान को डसने के लिए, डंक मारने के लिए उठाता है, भगवान अपने चरण के चाप से कालिया नाग के मस्तक को कुचलना शुरू किया और अद्भुत नृत्य शुरू।
क्या प्रकार के नाच सुनने हैं भाई, लेकिन विशैला सांप के मस्तक पर नाचो वाला काज तो कन्हैया गिर गए। एक सफन कालिया ना के सब अपन चरण के चाप से कुचला लगलखिन, अद्भुत नृत्य शुरू कर। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। तू ही हो नटवर, तू ही हो नागर, तू ही हो नटवर, तू ही हो नागर, तू ही हो बाल मुकुंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। सब देवों में कन्हैया बड़े हैं, 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 तारा के चंदा भजोरे मन गोविंदा, तारा विच चंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। सब गोपियन में राधा बड़ी है, सब सब गोपियन में राधा बड़ी है, गोपियन में राधा बड़ी है, सब गोपियन में राधा बड़े हैं, जो नदियन बिचे गंगा भजोरे मन गोविंदा, जो नदियन विच गंगा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे, 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 नरसिंह रूप धरंता भजोरे मन गोविंदा, नरसिंह रूप धरंता भजोर मन गोविंदा, कालिय दह में नाग को नाथे, कालिया दह में नाग को नाथे, कालिय दह में नाग को नाथे, कालिया दह में नाग को नाथे, फन फन देख करंता भजोरे मन गोविंदा, नटवर
कर मुख चंदा बबुरे मन गोविंदा। बोल नटवर नागर कन्हैया की की जय। अब भगवान कालियानाग के मस्तक पर एहन अद्भुत नृत्य शुरू करिए कि सैकड़ों मस्तक ओकर कुचला गए। ओकरा आंख से रक्त बह लगले, मुंह से गांज निकले लगले। अब जते ओकर पत्नी इच्छाधारी नागिन सब रहे, सब मनुष्य के रूप में भगवान के सामने हाथ जोड़ कर काना लगले, प्रार्थना कर लगले। किन्यायो हि दंडः कृतकल विशेषमें तवावतारः खल निग्रह रिपुसुतानामपि तुल्य दृष्टि दत्से समं फलमेवानुशंसन। सब नागिन कही छथिन प्रभु हे श्याम सुंदर, हे अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक, हम लोग आपको पहचाने नहीं प्रभु। आपकी माया ऐसी अद्भुत है जिससे सबकी बुद्धि मोहित हो जाती है। हम लोगों ने आपको कोई साधारण बालक समझ लिया। प्रभु आपकी दृष्टि में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। आप तो न्याय की रक्षा के लिए अवतार लेते हो, धरती का भार हरण करने के लिए अवतार लेते हो। अब मेरे पति के प्राण संकट में हैं प्रभु, आप तो बड़े दयालु हो, क्षमा कर दीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। भक्त वत्सल परमात्मा कहते हैं कि अरे नागिन, हम दो शर्त पर तुम लोगों को क्षमा कर सकते हैं कि तुम लोगों ने मेरे भक्त ब्रजवासियों को सताया है, बहुत कष्ट दिया है, तो तुम्हें उन ब्रजवासियों के सामने क्षमा मांगनी होगी और जमुना खाली करना पड़ेगा। तुम लोगों के रहने के लिए मैंने नागलोक बनाया है, तुम रमणक द्वीप चले जाओ। कालियानाग कहने लगा प्रभु क्षमा तो हम मांग लेंगे, लेकिन कुंड से बाहर जैसे भी मैं निकलूंगा आपके वाहन गरुड़ जी हमें मार डालेंगे। गरुड़ जी के भय से हम यहाँ छिपे हुए हैं। सौमरी ऋषि के शाप के कारण गरुड़ जी इस कुंड में नहीं आ सकते, वरना गरुड़ हमें यहाँ भी मार डालते। भगवान ने कहा कि तेरे मस्तक पर मेरे चरण का चिन्ह है, और जिसके मस्तक पर मेरे चरण का चिन्ह हो जाए उसका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। सब परिवार कालियानाग ब्रजवासी के सामने क्षमा मांगलक और जमुना खाली कह रमणक द्वीप चली गए। इस तरह से श्याम सुंदर जमुना के जल जे दूषित रहे तकरा शुद्ध करके और ब्रजवासी के कष्ट दूर करके। भगवान 11 साल 3 महीना रहे वृंदावन में, ब्रजमंडल में, और अद्भुत लीला करके अपने भक्तों को आनंद दिया है। गाय चराकर, बछड़ा चराकर, माखन चोरी करके, चीर हरण करके, ग्वाल वालों के साथ गुल्ली डंडा खेलकर, और शक्तासुर, बंकासुर, अघासुर, तृणावर्त, पोतना, बत्सासुर, इन सभी राक्षसों को कन्हैया ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पकड़े सबका अंत किया। और ब्रजवासियों के जीवन में जो कष्ट था, जो कंस का आतंक फैला हुआ था,
भगवान श्याम सुंदर ने अपने भक्तों के दिल से आतंक को समाप्त। भगवान अभयम सत्व संसुद्धि, भगवान की शरण में जो भी चला जाए उसे किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं रह जाता, भय नहीं रह जाता। ब्रजवासी सब हेलो परंपरा के अनुसार इंद्र पूजा की तैयारी शुरू की। ब्रजवासी सब इंद्र पूजा करी सब। तो इंद्र जाके तैयारी शुरू बड़ी बड़ा हलचल मच गई। जैना अपना सबके बिहार में छठ के समय आवे तो 15 दिन महीना दिन पहले से लोग इंतजाम में लग जाइए। कन्हैया पूछन की नंद बाबा से जी बाबा पूरे मंडल में किस बात की हलचल है? कथ्यताम में पितुः कोयम संभ्रमं समुपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केनाराधिते मघम्। नंद बाबा कहते हैं बेटा इंद्र याग की तैयारी में हम लोग लगे हैं, इंद्र भगवान की पूजा में। कन्हैया पूछते हैं बाबा ये इंद्र कौन है कि भगवान इंद्र के नहीं जानी छथि? 100 समेत जग कर वाला स्वर्ग के सिंहासन पर बैठिया इंद्र बनिया। तो इंद्र के इंद्र भगवाने बने रखिन है, अंतर्जामी भगवान की इंद्र के नहीं जानी छथि। ब्रजवासी सब इंद्र के भगवान मान ले लगे और इंद्र के भगवान बनो के अहंकार हो गए। अहंकार के भगवान गोवर्धन लीला के द्वारा दूर कर चाहिए। तो नंद बाबा करकिन बेटा इंद्र भगवान वर्षा करते हैं। प्रजन्यो भगवान इंद्र मेघास 10 आत्ममृतय। बेस कम का कंटोन बढ़ो नहीं कर बेटा। इंद्र बादलों के राजा हैं, भगवान हैं। वो वर्षा करते हैं तो धरती पर अन्न घास उगता है। कन्हैया कहने लगे बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम क्षयम भयम क्षेमम कर्ममेवाभिपद्यते। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म के आधार पर ही जीवित रहता है। कौन काहू सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सबताता। तो इंद्र भाग्य विधाता कब से बन गया? नंद बाबा कहते हैं बेटा तुम्हारे तर्क का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तू क्या कहना चाहता है? क्योंकि ब्रजमंडल में कन्हैया ब्रजमंडल का नेता है, ब्रजमंडल का राजा है। जब जब ब्रजमंडल में समस्या आई, आपदा आई, विपदा आई तो कन्हैया खड़ा हुआ है और समस्या को दूर किया है। तो किसी की हिम्मत है कि कन्हैया की बात नहीं माने? नंद बाबा कहते हैं बेटा तू क्या कहना चाहता है? कन्हैया कहते हैं बाबा मेरे विचार से इंद्र पूजा बंद कीजिए और गोवर्धन पूजा शुरू कीजिए। लेकिन बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? इंद्र पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा शुरू करे या इंद्रदेव कहीं नाराज हो गए तो? कन्हैया तो सर्व सामर्थ्यवान है। कहते हैं इंद्र नाराज होंगे तो हम देख लेंगे इंद्रदेव को। परंपरा के बंद करो, परंपरा के रोकब, इस सबके बस के बात नहीं हुई है। कोई एहन जुग पुरुष पैदा नहीं है जो परंपरा के बदले है। अब संपूर्ण बिहार में की संपूर्ण भारत वर्ष में छठ मनायल जाए।
सबसे महापर्व मानल गया छठ। अब कोनो बच्चा कहते जे छठ बंद करो बात मानते कि राणा मैया से लोग के बड़ डर हो देखे छे टोल पड़ोस गांव घर में कि राणा मैया बड़ खिसिया छथि। छठ कठिन पावे पबनैतिन सबके क्या दिन सह पड़ जाय छे। एक दिन माछ मरुआ बारै छथिन। माछ मरुआ कैला बारै छी अहाँ सब कहू। जो माछ खेनाई नीके छे तो छठ में 3 दिन 4 दिन पहले किया बाढ़ दै छी माछ खेनाई नीक छे। आ एक दिन नहा के खाई छथिन। मतलब छठ में नहा खा होय छे ना। छठियों में दूसरो पाबन में होय छे नहा खा। तो छठ में नहा के खाओ आ साल भर बिना नहेने खाओ की सब दिन नहा के खाओ से कहो। एक दिन नहा खा आ एक दिन खरना भेल। अगरबत्ती बेसी नहीं जरबियो धुआं में खोखी हो लगे। आ सब बेसी गाली ठार नहीं भ जाओ जल्दी जल्दी कथा सुन छे लोग। आ एक दिन खरना होय छे वो गुड़ वाला खीर। पहले तो लोग गमरी के चाउर तकै छले अब गमरी भेटतो नहीं। गुड़ वाला खीर बिना सब्जी के केकरो पेट भरल केकरो नहीं भरल। अब पबनैतिन के ममता देखू। कम्मे आदमी है जे अपना लेल पाबन करिए केकरा लेल करिए मैं बहिन बूढ़ पुरैन सब बेटा लेल पोता लेल ओकरा अर्घ मानल छे ओकरा कंसुक्ति मानल छे ओकरा ढकिया मानल छे। अपना लेल किछु ने। और बेटा पुतहु जेकरा लेल अहाँ ढाकन देने छी अर्घ देने छी से तो बम्बई दिल्ली कलकत्ता में नौकरी करैया ऐश मौज कर रहा बाल बच्चा लग। ऐठन पबनैतिन काहि काटि के 4 दिन से सहल शरीर में दम नहीं घाट तक जाओ के नहीं रिक्शा पर लदा के खटिया पर लदा के गेले। अरे ओरियान कैल पाल लगे छे। और ओ राणा मैया से प्रार्थना करे छथिन बउआ अब पंखा के बंद यदि भ सके तो कह देवे नहीं तो खांसी नहीं छोड़। ओ दीनानाथ जे पबनैतिन नहीं सके छथिन देखलिए के आदमी के सवेरका भुसुरका रखी उठा के लबै छे घूर तपाबै छे पता नहीं पानी डॉक्टर अबै छे तो पानी चढ़बै छे सही सही दी हालत। तो कलप का पबनैतिन कहे छथिन ओ दीनानाथ केहना समैया सब किछु महग भेल। ओ दीनानाथ केहि विधि अरग देखाय ओ दीनानाथ केहि
छथिन ओकरे लेल कहै छथिन बेटा कमौआ भेलै परदेस बसी गेलै। बेटा कमौआ भेलै परदेस बसी गेलै। बेटा कमौआ भेलै परदेस बसी गेलै। बिनु रे पुतहुआ के ओरिया अवरती। दीनानाथ केहि गे आराधर था अवरती। राधे जेकरा लेल पबनैती एते कष्ट उठाबै छथिन बेटा कमौआ भेलै आ परदेशे में बस गेलै धियो पुता नहीं छै जे टहल टिकोरा क देते आ बिनरे पुतहुआ के ओरियायत नहीं। क्या गो पबनैती सबसे हमरा सबके भेंट भेल तो कनि के कहै छथिन जे व्यास जी की कहू शौक होइए जे बेटा पुतहु सब रहैत पाबनि में छठ में बड़ा इंतजाम करऽ पड़ै छै आ बेटा के इच्छो रही आबे के पोता पोती के इच्छो रही है लेकिन कनिया नहीं आबे दै छै जे नहीं हम नहीं जाऊ। कनिया के गुलाम हो गए सब कहै छै। कन्हैया के बात मानी पूरा ब्रजमंडलवासी इंद्र पूजा बंद कर देलखिन गोवर्धन के पूजा शुरू करखिन। गोवर्धन एक पहाड़ के नाम है तो कहलखिन नंद बाबा कन्हैया ई पहाड़ के से की हेतै। कन्हैया कहलखिन बाबा अपने देश में पत्थर को भी भगवान माना गया है। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं इतना आदर इंसान तो क्या यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। गिरिराज कोई पहाड़ नहीं है ये प्रत्यक्ष देवता हैं गोलोक से आए हैं। पूजा करके तो देखिए कैसे पूजा होगी। कन्हैया कहते हैं कि मैं सब बताऊंगा आप लोग चिंता मत कीजिए तैयारी शुरू कीजिए। सुंदर व्यंजन पकवान मिष्ठान फूल चंदन इत्यादि पूरा ब्रजमंडल में हलचल मचिए। 84 कोष के ब्रजमंडल है और सबके घर में सुंदर व्यंजन पकवान मिष्ठान अन्नकूट एकरा कहै छै अखनो मनाल जाइए हमरा सबके देश में। दीपावली के दोसर दिन भेने गोवर्धन पूजा ओकरा अन्नकूट कहल जाइ छै। सब मंदिर में मिठाई के पहाड़ लगाल जाइ छै। नया नया वस्त्र पहिर क ग्वाल बाल गाय बछड़ा बूढ़ बच्चा नौजवान सब गोवर्धन के यात्रा शुरू कले। आगू आगू कन्हैया ग्वाल बाल बूढ़ बुजुर्ग सब बड़ा मस्ती बड़ा उत्साह बड़ा उमंग। एक बात के सबके अंदर नया देवता के पूजा हेतै नया देवता के स्थापना हेतै। नया देवता के स्थापना में और नया देवता के पूजा में बड़ा उत्साह बड़ा उमंग।
मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। न माने मेरो मनवा अरे रे रे न माने मेरो मनवा। न माने मेरो मनवा अरे रे रे न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन देव हमारे सब देवों में है अतियार। श्री गोवर्धन देव हमारे सब देवों में है अतियार। उनका दर्शन पाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। सात कोस की करी सगरवा। शेर की करी अढ़ैया सात शेर की करी अढ़ैया। सात कोस की करी सगरवा। सात शेर की करी अढ़ैया। सकलेश्वर को जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। अपन व्यंजन आज बनाओ गोवर्धन को भोग लगाओ। अपन व्यंजन आज बनाओ गोवर्धन को लगाओ।
मोरो मनवा हरे रे ने मानी मोरो मनवा हेलो माइक को बदला पर दोगे अगर आवाज छपा के लिए आगे क्या कार्यक्रम है नहीं हुआ जाएगा सभी ब्रजवासी गोवर्धन के पास पहुंचे नंद बाबा ने कहा बेटा पंखा बंद करा दो नहीं पंखा बेटा उसको गेल छे सुत रह लेगी तो नंद बाबा कहलखिन बेटा अब की कल जेते पूजा में सबसे पहला विध हम अहाँ पूजा करै छी तो सबसे पहले की करै छी भगवान के पैर धोआबै छन एतानी पाद अर्घ स्नानी पुनराचमन्यानि तो पहले पैर धोआओ आचमनी कराओ फिर स्नान कराओ ग्वाल बाल सब जमुना जी सब पानी लाबा लगलखिन घड़ा में लबैत लबैत खाई गेलखिन गिरिराज के अभिषेक नहीं भेलन स्नान नहीं भेले 7 कोस के पहाड़ छथिन 7 कोस ओकर क्षेत्रफल छे ग्वाल बाल सब खाई के बैस गेलखिन कन्हैया हमर सबके बाप दादा कोनो बुर्बक नहीं छलखिन जे मंदिर में छोटका छोटका मूर्ति रखे छलखिन छोटका मूर्ति किया रखे छलखिन 1 मीटर कपड़ा में कपड़ा भ गेल आ 100 ग्राम गुल्ली मिश्री भगवान खा के अपन सुखाइत रहत टटाइत रहत ई गोवर्धन तो 7 कोस के पहाड़ है स्नाने करब तो कते जोन लागत कपड़े पहिराब तो कते कपड़ा लाग जाए आ जो हिनका भोगे लगाब लागब तो पता नहीं पूरा दरभंगा मार्केट खाली हो जाए कन्हैया कहलखिन मित्रों चिंता मत करो गिरिराज महाराज बड़े दयालु हैं हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि कोई चमत्कार करेंगे सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते हैं महाराज कन्हैया एक रूप से पुजारी बना है और दूसरे रूप से देवता बन गया है गिरिराज में प्रवेश कर गया है इधर से कन्हैया प्रार्थना करता है जय हो गिरिराज महाराज कोई चमत्कार कीजिए हमारे सभी ग्वाल बाल पानी लाते लाते थक गए हैं जैसे ही भगवान के पावन चरण से पतित पावनी गंगा मैया प्रकट होती है वैसे गिरिराज के बीच से मानसी गंगा प्रकट हो गई मानसी गंगा की कलकल नादनी धारा बने लगी और सभी ग्वाल बाल जयकारा करने लगे बोल मानसी गंगा महारानी की जय सब ग्वाल बाल गलकिन कन्हैया ये तो चमत्कार हो गया गंगा मैया प्रकट हो गई कन्हैया कहते हाँ अभी बहुत चमत्कार होना बाकी है पूजा करो सभी उसमें स्नान किए गिरिराज का अभिषेक करवाए और फूल चंदन लेकर गिरिराज महाराज की पूजा संपन्न की गई अब गिरिराज महाराज के भोग लागा लगला अढ़िया जई में होई जकरा जे भेलै से प्रसाद के ढेरी लड्डू मिठाई रसगुल्ला तरुआ तरकारी 56 भोग के व्यवस्था है और बहुत जगह भागवत कथा हो तो हम सब 56 भोग लगवावे छी गिरिराज पूजा दिन एठन तो दुर्गा पूजा के माहौल है तो कथा के वो माहौल नहीं बनी पबै छै जे बनाबे चाहिए कथा में स्वतंत्र समय चाहिए तखन सब कुछ विधिवत अपना ढंग से संपन्न हो तो अब चंगेरा के चंगेरा मिठाई दिल जा रहा है अब हम सब कहू किनको पबनैतिन के हाथे
जो राणा मैया के हाथ उठावे के लिए पोखरी में केकरो और है कि कहियो राणा मैया खेलखिन एको छिमिल खेरा चाहे एकोटा भुसवा चाहे एकोटा ठकुआ जैना भगवान के दिखा दिलिया ना लो लेन अपना घर अपने खा ले। लेकिन गिरिराज महाराज तो सब खेने जा रहे थे, ढाकी के ढाकी, चंगेरा के चंगेरा, थाल के थाल, सीधा साधा ग्वाल बाल सब सिरोड़ी के का मुंह तकै छथिन जो प्रसाद कनी हमरो सबके हुआ ऐठन तेहन भीड़ हो जाय छै जे लुझी हो जाय छै प्रसाद ने बेटा कन्हैया। अरे अहाँ के देवता केहन पेटू है सब खा जाती हमू सब भूखल छी भिनसर से हमरा सब गिरे तो बचबे नहीं कर। तो गिरिराज के अंदर से आवाज अले ब्रजवासियों मेरा पेट भर गया है, बाकी प्रसाद अपने लिए बचा कर रखो। वाह, ई देवता तो पहले बेर में खुश गंगा प्रकट कर देलखी, प्रसादों सबके हाथ से ग्रहण कर लेलखी आ सबके लेल बचा कर प्रसाद छोड़ियो देलखी। सब कहलखिन ग्वाल बाल कन्हैया तेरा भगवान बड़ा मजादार भगवान है, अद्भुत है, ऐसा ही भगवान चाहिए। वो इंद्रदेव ऐसा ना खरोश कभी न दर्शन दिया न कभी भोग लगाया और अहंकारी है। ये भगवान तो बड़ी दयालु हैं, बड़ी सहज स्वभाव वाले। नारद जी कहलखिन अच्छा गोरबे सब अखन बजा चिखाबे बड़ा कुदै फनै छै। नारद जी चल गेलखिन इंद्र के पास, नारायण नारायण। इंद्र कहलखिन आइए आइए नारद जी। नारद जी कहलखिन की आउ कपाड़ आओ की बात, अरे तू कहीं का नहीं रहा। इंद्र के मेले की कोनो राक्षस नहीं जन्म लो ले, क्या हुआ महाराज? अरे क्या नहीं कोई राक्षस उक्षस पैदा नहीं लिया है अभी, लेकिन तेरी पूजा बंद करवा कर पहाड़ की पूजा ब्रजवासी लोग कर रहे हैं। ऐसा किसने किया? एक नया नेता पैदा लिया है ग्वाला में। कौन है? नंद का बेटा। तेरी पूजा बंद करवा कर पहाड़ की पूजा करवा रहा है। इंद्र आसमान से देख ले कन्हैया के नेतृत्व में ये पूजन उत्सव चल रहा है। देखियो भगवान इंद्र के अभिमान तोड़ के लिए काज करे आ इंद्र केहन भाषा बजे छै से सुनिए। इंद्र कहे छै नारद जी के बाचालम बालिशम स्तब्धम यज्ञे पंडित मानिन है। ई सब शब्द जे इंद्र बजले, बाचाल मतलब लबड़ा, बालिशम मतलब मूर्ख, अहंकारी, धूर्त, अपने को नेता समझता है, अभी अभी मजा चखाता। इंद्र अपन बाबर को भी करके, बादल के राजा छे इंद्र। तो चार ही प्रकार के बादल में एकटा बादल के नाम छे शामवर्तक बादल। ई चारू बादल ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न भेल छे, शिव पुराण में कथा है। प्रलय कालीन बादल के उपयोग कल जाय छे जहां सृष्टि में प्रलय होई छे, केवल संसार जलमग्न हो गए। इंद्र खिसिया के कई बेर प्रलय कालीन बादल के बजा लेके कल के ऐसी वर्षा करो कि ब्रजमंडल का नामो निशान मिटा दो और ये ब्रजवासी फिर कभी हमारा विरोध करने का दुस्साहस नहीं। पश्चिम की तरफ से भयंकर आंधी तूफान काली घटा उठले, सब ब्रजवासी ग्वाल बाल थर थर कांपा लगले। कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण महाबाहो तुम नाथ गोकुल प्रभो तातुम अर्हत देवानः कुपिताद भक्त वत्सल। कन्हैया तू तो गोकुल का राजा है, तेरी बात मान करके हम लोग बाहर की पूजा किए, इंद्रदेव नाराज हो गए, अब किसी के प्राण नहीं बचेंगे, अब क्या करें? बूढ़ बुजुर्ग सब कहा लगा रखिए, अब तो महीने कही चलिए, लड़का मालिक बूढ़ दीवान, ममिला उल्टे साँझ बिहान, दिया बुता के बात मान गई सब चला क्या आप होगा। कन्हैया करीब कोई नहीं घबराएगा, कोई नहीं डरेगा, हम सब मिल करके पहाड़ को उठा लेंगे।
पहाड़ को उठा लेंगे। अरे इंसान मनुष्य कहीं पहाड़ को उठा सकता है? आ सब कहो कि मनुष्य पहाड़ के उठा सके छे? पढ़ल लिखल किसी विद्यार्थी है तो जवाब दे सके छी। नेपोलियन बोनापार्ट कहलखिन कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में है। मानव के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। खम ठोक ठेरता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। पहाड़ मनुष्य क्यों नहीं उठा सकता है? सब मिलकर कन्हैया जोड़ रखिन। आदमी से ठीक है पहाड़ कहीं उठा भला, वो तो भगवानक शक्ति है। गिरिराज के कई बेर उठाकर कनगुड़िया आंगुड़ी पर लगलखिन। बोल गिरिराज धरन की जय। कन्हैया कहलखिन सुदर्शन देव के अहाँ पानी पिए के काज करू। शेषनाग के कहलखिन कि अहाँ आई पहाड़ के चारू कात बाउंड्री वाल कर दियो जे एक बुद्ध पानी अंदर नहीं आवा। आ सब ब्रजवासी कहलखिन हे तात हे अम्ब ब्रजो के शाम, सभी भाई बहनें सभी इसके अंदर आ जाएं। कोई मत डरिए। आप मत सोचिएगा कि मत हस्ताद अद्रिपात ने हमारे हाथ से पहाड़ गिर जाएगा। हमें तो ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा छत्ता तान ले, ये पहाड़ मेरे लिए छत्ता के समान है। आप सब अंदर चले आओ। 84 कोष के ब्रजमंडल में लाखों संख्या में सब गाय बछड़ा ग्वाल बाल सब में स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ सब आबि गेल। मूसलाधार बारिश हो रहा है। सुदर्शन देव पानी जरेने जाए और सब लाई गेल कीर्तन में। मैया जसोदा घबरा गेलखिन, कह लगलखिन कन्हैया मेरा छोटा है, ये पहाड़ बड़ा भारी है। सब आदमी जोर लगाओ, मेरे लाला की कलाई न मुरझ जाए। भजन के माध्यम से श्रवण करो। हेलो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नख पे गिरिवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो। 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 कन्हैया मेरो छोटो, नंदलाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो छोटो, नंदलाला मेरो वारो। नख पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो। नख पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटो। जय हो। ओ यो कहे यशोदा मैया, पक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, पक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, पक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, पक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में है, गिरिवर में है बोझ अपार। कन्हैया मेरो छोटो, गिरिवर में है बोझ अपार। कन्हैया मेरो छोटो, नख पे गिरवर लियो उठाए। कन्हैया मेरो छोटो, नख पे गिरवर लियो उठाए। कन्हैया
मेरो छोटो। जय हो। ओ लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए वकी बैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए वकी बैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए वकी बैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए वकी भैया। कैसो झेलो इकलो भार कन्हैया मेरो छोटो। कैसो झेलो इकलो भार कन्हैया मेरो छोटो। नक बे गिरवर लियो ठाए कन्हैया मेरो छोटो। नक बे गिरवर लियो ठाए कन्हैया मेरो छोटो। जय हो। ओ जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नक पर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नक पर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नक पर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नक पर लीनो। मेघ वर्ष वर्ष गयो हाय मेरो छोटो। मेघ वर्ष गयो हाय कन्हैया मेरो छोटो। नक पे गिरवर लियो उठाए 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 कन्हैया मेरो छोटो। ओम गिरिराज महाराज की जय। 7 साल के कन्हैया 7 कोस के पहाड़ और 7 दिन 7 रात तक उठा कर रखला। ये ब्रजवासी 7 दिन 7 रात से सब ठाड़े थे। पहले दिन जब प्रसाद ग्रहण करे ने उसके बाद किनको न पानी पिए के मौका भेटल न भोजन के मौका। लेकिन आश्चर्यक बात तो एतेक भारी आपदा रहितो ऐसे बेसी संकट की हेते जीवन में कि 7 दिन सब ठार थी। भोजन नहीं, पानी नहीं, बैसो के सुविधा नहीं। बिजली करक रहला है, धामिन धमक रहला है, हवा साई साई बह रहला है, मूसलाधार बारिश चल रहला है। चारों तरफ आपातकाल आपदा की स्थिति है, जिसमें मनुष्य घबरा जाइए, मनुष्य के हाथ फेर हो जाइए। आप की हेते केना हेते
लेकिन ब्रजवासी के मन में कनिको घबराहट, ब्रजवासी के अंदर कनिको चिंता न किया। तो बीच में कन्हैया ठार थे आ चारू काश ब्रजवासी से जना चकोर चंद्रमा के एक टक दिखैया, पूर्णमासी के चंद्रमा के तैना ब्रजवासी सब कन्हैया के एक टक निहारी रहल छथिन। खरो तय कहल गेले कि संपदो नैव संपदः विपदो नैव विपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति। मानव के जीवन में वो संपत्ति नहीं है जखन वो भगवान से दूर है, वो विपत्ति नहीं है जखन वो भगवान के संग। ब्रजवासी सब मनावल अगर कि हे प्रभु हमार जिंदगी अहिना बीत गया, बरसे होइत रहो हम ठाढ़े रही। लेकिन कन्हैया के दर्शन तब हो रहा है, और कन्हैया के मुखारविंद के दर्शन से सबके एहन संतुष्टि भ रहा है जो मनबै छथिन कि एहने दिन रात हुए भगवान से जो जुड़ जावे तो विपत्ति नहीं लागा। तैं भगवान से जुड़ के प्रयास करो। गोवर्धन लीला 7 दिन के बाद इंद्रदेव के खजाना खाली हो गए, 7 समुद्र के पानी, एक बूंद ब्रजमंडल में पानी ने। नारद जी कहते नारायण नारायण। अरे मूर्ख चल के देखो तो ब्रजमंडल का क्या हाल है। इंद्र देखले कि एक बूंद पानी नहीं, समुद्र खाली। नारद जी कहते जल्दी से चरण पे गिरो। वो कोई ग्वाला नहीं, वो कोई नंद का बेटा नहीं, वो जगत का पालनहारा है। इंद्र आयु का भगवान के चरण पर खींच पड़न के सब ब्रजवासी कर के और तोड़ी के इतने दिन से जकरा हम सब भगवान माने छे न, उससे तो कन्हैया के प्यार पकड़ रहा है। सब देवों में कन्हैया बड़े हैं, कन्हैया सभी देवों में बड़े। इंद्रदेव के भगवान पहाड़ के धारिया मास तम शैलम गिरी गोवर्धनाचलम रख रखी, इंद्र के गला से रगड़के इंद्र के आशीर्वाद रखे, और ब्रजवासी सबके अति आनंद के अनुभव। जे श्रद्धालु मैं वहीं से अभी जाई पाछा से जगह उमर से किस खाली या कनी कनी सड़क बैसवे ही में। देखिए दुर्गा पूजा में हम अपनों गांव में कथा करी छिए, अपना गांव में लगभग 30 वर्ष से कथा करी। अहाँ के गांव में ही हमारे दोसर बेर है। तो दुर्गा पूजा में जे खष्टी तक कथा के रूप रहे छे, सप्तमी से बदल जाए छे। जत नाच तमाशा होइ छे तो ओठन नाच तमाशा दिस लोग के झुकाव बेसी भ जाए छे। अब एठना जे 2टा त्रिपाल रहे छे जो छावल है, तो एगो छे, एगो पता नहीं कत गायब भेले। व्यास मंच पर 3टा तकिया चले थे, एगो तकिया रात में गायब हो गए। अब बहुत दर्शक की कलाकार सब वो नाचो वाला सब व्यासे मंच पर बैस के अपन तमाशा देखलक, सब तो मर्यादा तोड़ दिलक। व्यास मंच के अपन मर्यादा हुई छे, ओई पर व्यास के अलावा कोई मंच के केओ प्रणामे करे छे, ओई पर बैसे के साहस नहीं करे छे। लेकिन नाच तमाशा में वो मर्यादा टूट गई, वही पर आबि के सब बैस गेल, बुझलक ऐसे बढ़िया शुभ सुविधा की भेटत। सामने में नाच, सामने में व्यास मंच। तो एहि पर कनी व्यवस्था के ध्यान रखबाक चाहिए कि व्यास मंच पर दोसर आबि के नहीं बैस जाए। नाच तमाशा होइ छे, अपना जगह पर होइ छे, ठीक है। और बिछावन के अभाव भ गेलै, एखन लोक कनी लेट साइड ठनबते छथिन, तो बिछावन आब कतौ गायब भेलै कि भेलै, तकियो कतौ उठा के लऽ गेलै, नहीं लऽ गेलै, कि नाचे वाला लऽ गेलै, सेहो नहीं पता। तो मर्यादा कनी ठीक ठाक रहे, एहि पर में हम सब आदमी सागरत करब। मंदिरो तरफ आवाज जाइ छै, कमिटियो तरफ आवाज जाइए कि आइयो राति में बुझाइए देखै छी बाजा गाजा सब रखा रहल छै। धिया पुता सबके तो आफत होइत हेतै जे जल्दी कथा बंद हो,
जल्दी घड़ी घंटो लो जो हम चली हुई में नाच तमाशा में, तो नाच में बहुत लोग के मन लगे छे। चलो एक प्रसंग और बाकी है आई की कथा में। महाराज प्रसंग में चलो और झांकी के लिए पहले इठन के धिया पुता सब नहीं तैयार भेल छला है। कनी काल पहले आबि के कहलखिन जे हम सब तैयार छी, तो फटाफट झांकी बन रहल छे। रास प्रसंग में हम सब चल रहल छी कि संपूर्ण भागवत कथा में रास के आत्मा कहल। रास भागवत कथा के आत्मा है। रास के वो महत्व है जिसमें स्वयं महादेव गोपी भेष बनाकर पुरुष से स्त्री बनिकर लहंगा साड़ी पहिर कर सहेली के रूप बनाकर वृंदावन में रास में हम सब वही रास में चल रहे छी। और काली कथा के विश्राम दिवस है। काली भगवान वृंदावन से मथुरा जता, कंस के मारता, माता पिता के कारागार से मुक्त करता, रुक्मिणी विवाह और कृष्ण सुदामा मिलन के रूप में अंतिम कथा काली हम सब श्रवण करो। और अंत भला तो सब भला। अंतिम दिन कथा में कम से कम जिन्हें आयल छी कहियो उनको सब श्रद्धालु से आग्रह है कि अंतिम दिवस की कथा में अवश्य आबी, जुट के आबी। कते आदमी बुझे छे भागवत पर चढ़ाना ई सब होय छे, तो भाई चढ़ाना बुझले उजौलो में बराबर कथा पुराण होइतो रहे छे। अखनो कोनो अयोध्या से कहूँ सब ब्याह से आयल चला के कथा कतौ गेल चला पता लागल जना। अंतिम दिन में भागवत पर चढ़ाना जिनका जुड़े से चढ़बे छथिन, प्रणाम करै छथिन, से काली हेतै कालिए। और काली हम सब विश्राम दिवस की कथा श्रवण करब। अब चलिए रास में प्रवेश करने से पूर्व हम सब एक भजन पहले श्रवण करी, उसके बाद रास में चलिए। और समय से कथो संपन्न भ जाते। मंदिरों में घबराहट की कोनो बात नहीं है। 10-15 मिनट ज्यादा से ज्यादा उपासु हो सकते। हेलो वो गीत लाल छे हरे हां हम कहिए हर हर महादेव बना काली एखन हाँ कई छे रामनवमी हाँ काली हर जो हर हर महादेव बना गीत रामनवमी के अवसर पर हो जाए। चलिए ओखन दोसर एक सज्जन कोनो नाम नहीं जानी छे, लेकिन एक गीत के फरमाइश केने छे। राम जी के भजन छे कि तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। ई गीत पर तो काली करबे। चलो तो ई भजन के बाद हम सब फिर चलो रास प्रसंग में। और श्रद्धालु कोनो क्या तो राम जी दुल्हा मिथिला के जमाया छथि। आ मिथिला वासी हुनका कहि कि अहाँ के मंद मुस्कान पर हम सब बलिहार जाइ छी। हेलो बोल सियावर रामचंद्र की जय। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी,
हो तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो तारे तारे 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 तेरे पाँव की पैजनियाँ पे तेरे पाँव की पैजनियाँ पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी तेरे पाँव की पैजनियाँ पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी तेरी वंद वंद मुश्किलियाँ पे तेरी वंद वंद मुश्किलियाँ पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारे तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारे तेरे पायल की झनकारों पे तेरे पायल के झनकारों पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी तेरी मंद मधुर मुस्कानियाँ तेरी मंद मधुर मुस्कानियाँ पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी जय हो ताली बजाते हुए तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे 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 तेरी मधुर मधुर मुस्कानियाँ पे तेरी मधुर मधुर मुस्कानियाँ पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी तेरी मधुर मधुर मुस्कानियाँ पे तेरी मधुर मधुर मुस्कानियाँ पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी जय हो हरि बोल कुमारी लगती है प्यारी प्यारी तेरे संग में सिया सुकुमारे लगती
सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारे इस युगल जोड़ी पर जाओ मैं इस युगल जोड़ी पर जाओ मैं बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी इस युगल जोड़ी पर जाओ इस युगल जोड़ी पर जाओ बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी सरकार की जय। राधे राधे आई के फरमाइश है चलो हाँ हाँ तो पहले ही कथा वाला हो दी हो या तो हमारा रास प्रसंग कहना जरूरी है के बाद टाइम कमेटी से विचार के हमरा बता दे पहले रास प्रसंग चलत तेरी संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे जो मायामुपाश्रितः। आश्विन पूर्णिमा के रात में जकरा शरद पूर्णम कहै छियै भगवान महारास रचाव की इच्छा से यमुना तट पर कदम के डाली पर बैस कर और योग माया भगवती के ध्यान करे बंसी के तान अलापनाई शुरू कर एहन बंसी के तान अलापन थे कि निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमु अन्योनम लक्षितोद्यमः सजत्र कांतो जबलोल कुंडलः। बंसी के तान सुनाई थे पूरा ब्रजमंडल में खलबली मची। ये गोपी जई रूप में रहते क्यों बच्चा के दूध पियावत रहती तो दूध पिए नहीं छोड़ देती क्यों पति के सेवा करत रहती तो सेवा के नहीं छोड़ देती क्यों ज्ञा दुहत रहे तो ज्ञा दुह नहीं छोड़ देती। इस प्रकार से श्याम सुंदर की बंसी की आवाज सुनते ही इन ब्रजांगनाओं में इन गोपियों में ऐसा उन्माद छा गया कि सभी जो जिस हाल में थी इतना तक कि कोई श्रृंगार कर रही थी एक आंख में काजल लगा और दूसरी आंख बिना काजल की। कोई साड़ी पहन रही थी तो पूरी साड़ी नहीं पहन पाई और जिधर से बंसी की आवाज आ रही है सभी गोपियां अपने अपने घर से निकल पड़ी यमुना के किनारे जहां से श्याम सुंदर बंसी आ रहा था। कई दिन ऐसी स्थिति आई पहले कि शाम के समय झुंड की झुंड गोपियां यशोदा को शिकायत करने गई और गोपियां कहती थी मैया यशोदा कन्हैया से कह कि शाम के समय बंसी न बजाया। यशोदा पूछती क्यों?
शाम के समय यदि कन्हैया बंसी बजाता है तो तेरा क्या बिगड़ता है। कन्हैया बेस कम का अगर टोन रहता ना आवाज भारी भंगल बेस। यशोदा कहती है कि कन्हैया शाम के समय बंसी बजाता है तो तेरा क्या बिगड़ता है। गोपियां कहती है मैया क्या बताऊं, कन्हैया की बंसी की आवाज इतनी मीठी है, आवाज में इतनी मिठास है कि सूखी लकड़ी में भी रस आ जाता है, सूखी लकड़ी भी गीली बन जाती है। आग बुझ जाती है, हम रसोई बनाते रहते हैं तो रसोई नहीं बन पाती, धुआं धुआं हो जाता और बाल बच्चा सब भूखे सो जाता है। तो गोपियां सब कहती है मैया कि रसोई नहीं बन पाती, बच्चे भूखे सो जाते हैं, कन्हैया की बंसी में इतनी मिठास है। आज तो साक्षात जोग माया का प्रभाव बंसी पर है और सभी गोपियां घर से निकलकर झुंड की झुंड गोपियां लाखों संख्या में आपस में बातें करती हुई यमुना के किनारे जा रही है। मोहना मुकुंद मोरा मुरली बजावै सुनहिन ललिता गे अजब मुरलिया गे सुनहिन ललिता गे अजब मुरली जाके गान। सुनहिन ललिता गे अजब मुरलिया गे सुनहिन ललिता गे अजब मुरली जाके गान। सुनहिन ललिता गे अजब
लाखों संख्या में गोपियां जमुना के किनारे आ गई और भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि स्वागतम भो महाभागा प्रिय किम करवान ब्रजस्य नामयम कश्चित ब्रूता गमनकार। अरे महाभागा गोपियां, तुम्हारा स्वागत है इस रासमंडल में। सब कुशल तो हैं, इतनी रात को आने का कारण बताओ। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, चित्तम सुखेर भवता अमृतम गृहेषु यन्निविशत्कृतकरा बबगेहि यकृत्ये पादौ पदम न चरतस्थ पाद मूलात् जामः कथम प्रजमथो करवाम किम। श्याम सुंदर, तुमने बंसी में एक एक गोपियों का नाम लेकर पुकारा है और जब से बंसी की आवाज हम लोग सुने हमारे होश गायब हो गए, हमें कहीं मन नहीं लगता। तुमने बंसी की आवाज के द्वारा मेरे मन को, मेरे चित्त को तुमने खींच लिया है और हम अब तुम्हें छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते हैं। श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों रासमंडल में तुम्हारा स्वागत है। अब रास की तैयारी शुरू हुई और की बात पीछे में हटेगी। हाँ की बनी सब सुनते नहीं चाहिए। हेलो हेलो, एकटा राम जी की भजन अहाँ सबके बीच में राखि रहल छी। अहाँ सब गोटा सँ इजाजत चाहै छी। हमर सरकार रघुनंदन हमर स्वामी किशोरी जी। कखन राम जी तकता, कखन यो राम जी तकता। हेलो हेलो, हमर सरकार रघुनंदन हमर स्वामिनी किशोरी जी।
स्वागत करियो गायिका के। ठीक है। ओना रामनवमी कायल छै, लेकिन हम राम जी के जन्म के आइ एकटा सुनाबै छी। अवध में बाजे बधैया हो रामा, चैत महीनवा महीनवा हो चैत
जोरदार ताली से स्वागत। चलिए अब रास प्रसंग में झांकी तैयार है और आरती के समय चलो ओझल गांव के भगनी छै आ स्वर बहुत सुंदर है। व्यास मन से हमारा आशीर्वाद है। आई बचिया के कहबन जे संगीत एक साधना के नाम है, जो साधना करती तो जहिना शारदा सिन्हा भारतवर्ष में अपन नाम कमेलन, इहो नाम कमावे अपना जन्म स्थान नानी गांव सब के नाम ऊंचा करे। चलो बहुत बढ़िया भजन सुन ले। गावा वाला के एक देखल जाए छै, स्वर बढ़िया खराब के संग संग जो शब्द के बैन का निर्भीक रूप से उच्चारण कर ई बड़का गुण है। शब्द के बैन के गनाए घबरे ना तो कालियो दूटा भजन सुन लेने बच्चा आइयो। अब बड़ा बढ़िया प्रासंगिक भजन बहुत सुंदर। संगीत के तो बुझ वाला कहीं बेसी बुझे छै, नहीं बुझ वाला तो सुन लेलक अपन तालियों बजाबो में देखे छे लोग के उंगली लगैत रहे छे तो की कहल जाए, लेकिन बहुत बढ़िया गेलन। बहुत बहुत का आशीर्वाद। चलो अब हेलो रास मंडल में गोपी सब इकट्ठा छे थी। माता पार्वती हेलो बक्सा बंद बगलो। माता पार्वती लक्ष्मी निमंत्रण देने छथिन पार्वती के और रास मंडल में आवले माता पार्वती तैयारी हो रहा है। भोलेनाथ करके ना हूँ रास में चला। भगवान कृष्ण रास मंडल में एक नियम बना रखी कि पुरुष के रूप में एकमात्र कन्हैया रहता, बाकी सब स्त्री के प्रवेश थे। पार्वती से आग्रह करके भोलेनाथ हम रास में चला। माता जी कहलकिन जे रास में तो कोनो पुरुष के प्रवेश नहीं थे, यहाँ के ना जाए। तो महादेव कहलकिन जे हमरा यहाँ मेकअप क लहंगा पहरा दिया, साड़ी पहरा दिया, जूड़ा लगा दिया, पुरुष से स्त्री बना दिया। ये बक्सा नहीं बजिए बुआ, बक्सा के बजाओ। लेकिन रास में हम अवश्य जाए और भोलेनाथ गोपी भेष बनाकर अपन स्वरूप बदल का रास मंडल में माता पार्वती के साथ लाखों जनता गोपी और भगवान कृष्ण वही रास मंडल के में रास राशेश्वर बनकर रास चलन 6 महीना के राइट भेले, 6 महीना सूर्योदय नहीं भेले और लाखी गोपियों के बीच जितना देवता यक्ष गंधर्व सब रास मंडल में ई बच्चा चालू भेल 2 बंद हो गए बजे छे। तो चलो पार्वती से भोलेनाथ केना आग्रह कर रहा है कि हमहू रास में चलब। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। अंतिम कथा के हम सब सुन रहे थी और इस प्रसंग में एकता या 2टा भजन है, तो के बाद आरती है। सब आदमी ताली बजाकर झांकी के दर्शन करूं, ताली बजाकर भजन में साथ में। बोले रास बिहारी भगवान की जय। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके
ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले ओ मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बंद करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जाओ रास में हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी कपुल में आ गए हैं, कपुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी कपुल में आ गए हैं, कपुल में आ गए हैं।
राज को, इस राज को ऐसी बजाई बंसी सुध बुध कोई भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। सर से सरक गई जब सारी, सर से सरक गई अब सारी, उसकाए गिरिधारी भोलेश्वर आ गए हैं, भोलेश्वर आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी अंध करके ब्रजधारी कुल में आ गए हैं, कुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, कामाने त्रिपुरारी कुल में आ गए हैं, 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 भोलेनाथ बिहारी भगवान की जय। हेलो सुधीर महाराज, हम आग्रह कर रहे हो ना, कोनो श्रद्धालु हाथ का आबि के रुपया नहीं देवे, गोपी भेष में भगवान के रास में रास में के रुपया देवे नहीं करे, जिनका नौछावर देवे के तो चुंदरी राखल के चुंदरी पर धो देवे। एक था और रास प्रसंग के भजन, उसके बाद हम सब आरती में चलाओ। और फोटो तोटो खींचा वाली बीच में ज्यादा काल ठार मत तो रहो, पाछा लोग सब बैठे छथिन, सबके दिक्कत होइ छै। केओ चिलका लऽ के बीच में आबि जाइ छी, केओ दीपक लऽ के बीच में आबि जाइ छी। एक तो जगह कम छै, अहाँ सब कनी ई बात के ध्यान रखबै, बीच में केओ आदमी नहीं आबि, आगू पाछू सबके देखो में दर्शन करे के सुविधा हो। और हाथ में जाके केओ बीच में पाई नहीं देवे, का जिनका देवे के चुंदरी राखल के चुंदरी पर नशा बचा देवे। चलो एक और भजन, के बाद आरती। बोलो भोलेनाथ बिहारी भगवान की जय। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। हेलो थोड़ा इधर इधर कर लो, इधर धोने नने नने नो, आओ सब, धोने नने नने नो, आओ सब, आओ धोने सब, न घनश्याम के पगले है कटार से, धोने न घनश्याम के पगले है कटार से। मुकुट सिर मोर का रे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का रे चित चोर का। मेरे श्याम कटार से, श्याम के अड़ल कटार से। हरि बोल श्री राधे। आज भर लूं तुझे अपनी बाहों में, आज भर लूं तुझे अपनी बाहों में, आज पालो तुझे अपनी निगाहों में, आज पालो तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के। मेरे श्याम कटार से, श्याम के
ताली बजाते हुए हरी बोल। रास बिहारी नहीं भोलना तुम्हारी, रास बिहारी नहीं भोलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई दूसरा अगारी, तुम सा न देखा कोई दूसरा अगारी। इन्होंने रहीवार के नजर उतारते, इन्होंने रहीवार के नजर उतारते। घनश्याम कटार से, घनश्याम कटार से हो। श्री राधे हरि बोल, जय हो। जाए तेरी बाकी अदाओं पर, प्रेम लजाए तेरी बाकी अदाओं पर। फूल घटाए तेरी तिरछी निगाहों पर, फूल घटाए तेरी तिरछी निगाहों पर। किसा चंदवार के जीवन गए हार के, किसा चंदवार के जीवन गए हार के। घनश्याम के कटार से, घनश्याम के अखिल कटार से। वो पट्ट तेरे मोर का तेरे चित चोर का, वो पट्ट तेरे मोर का तेरे चित चोर का। थोड़ा प्रेम से ताली बजाते हुए सभी भक्तों से आग्रह, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के मैया के दरबार में बैठे हैं। सभी भक्त ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान कृष्ण कन्हैया और राधा जी यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। आप लोग भी ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए। सभी भक्तगण ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर। दोनों घनश्याम के अखिल है कटार से, दोनों घनश्याम के अखिल है कटार से, दोनों घनश्याम